सम्राट चौधरी को चूँकि जंगल के लोग हैं, जंगले उनको बुझाता है। सम्राट चौधरी वो जंगल के अपने बिल्कुल, और क्या है, जंगल के लोग नहीं तो इनको दूसरे जंगल कैसे छीन ले रहे हैं? हमको तो जंगल कहीं नहीं बुझाता। भाजपा तो कहती है कि हम समाजवाद की लड़ाई लड़ते हैं, तो आप कह रहे हैं कि कोई नहीं भाजपा बचेंगे। संप्रदायवाद की लड़ाई लड़ती है, समाजवाद की लड़ाई लड़ने में हम लोग का था पुरखे का लड़ाई था। हम लोग कहीं ना कहीं भटक गए, सुस्त हो गए, बंट गए, तब आरएसएस बीजेपी। तो आरएसएस का समाजवाद थोड़ी है, समाजवादियों का समाजवाद। गोली मारो फलाने 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 को, किसी को संप्रदाय पर, किसी को कपड़ा देख के छीन रहा है, किसी को ये कर रहा है, उसके किस्मत लूट रहे हैं, उसके खजाना लूट रहे हैं, उसे कल कारखाना बेच रहे हैं। लेकिन विकास तो कर रहे हैं ना, देश विकास इतना कौन आगे सा कर बढ़ रहे रहा है। हैं? मोदी कौन जी कह रहे विकास हैं का कि बकवास कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। इस वक्त हमारे साथ विधानसभा के सदस्य हैं डॉक्टर रामानुज प्रसाद, सोनपुर से विधायक है। सर, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हैं, क्या सफल हो पाएंगे? हाँ, सफल होने के लिए ही कोई प्रयास होता है। मैं समझता हूँ कि सफल होना आवश्यक है। अगर नहीं सफल हुए तो कोई नहीं बचेगा, नहीं सफल हुए तो कोई नहीं बचेगा। यही आज हम लोगों का चर्चा का विषय वस्तु था। अच्छा, अगर जो भागे बचने कोई नहीं जा रहे, किसी को आरएसएस या बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है, कोई नहीं बचेंगे। जो इसमें अड़ंगा डालेंगे, जो अड़ंगा बनेंगे, वो भी नहीं बचेंगे। आज जो दूसरे हैं वो भी नहीं के, इसलिए प्रयास मैं समझता हूँ कि बेहतर प्रयास है, होने चाहिए, और सफलता की उम्मीद और आशा लेकर के ही प्रयास किया जाता है। भाजपा तो कहती है कि हम समाजवाद की लड़ाई लड़ते हैं, तो आप कह रहे हैं कि कोई नहीं भाजपा बचेंगे। संप्रदायवाद की लड़ाई लड़ती है, समाजवाद की लड़ाई लड़ने में हम लोग का था पुरखे का लड़ाई था। हम लोग कहीं ना कहीं भटक गए, सुस्त हो गए, बंट गए, तब आरएसएस बीजेपी। तो आरएसएस का समाजवाद थोड़ी है, समाजवादियों का समाजवाद है। समाजवाद तो उनका तो संप्रदायवाद है, उनका तो जय श्री राम है, उनका तो राष्ट्रीयता है, राष्ट्रवाद है। उसके आड़ में शिकार है दलितों पिछड़ों का किस्मत लूटना, संविधान बदलना, आरक्षण खत्म करना, कल कारखाना बेचना, खजाना लुटवाना। लालू जी आए हैं बिहार, क्या लगता है राजनीतिक क्या संकेत मिलेगा? नहीं, राजनीति संकेत क्या मिलेगा? लालू जी आए हैं, अपने लोगों के बीच में बहुत दिन से नहीं थे, बीमार थे, गए थे, आए हैं, तो निश्चित तौर से लालू जी भी राजनीतिक जीव हैं, तो प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल। अंबेडकर परिचर्चा आप लोग कर रहे हैं, इतने दिनों से आप लोग गायब थे लगातार, मतलब अब अंबेडकर परिचर्चा की क्या वैसी बात है? गायब रहे उसी का न खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि आरएसएस कब्जा कर लिया। हम गायब रहे, सुस्त रहे, शांत रहे, तब कब्जा कर लिया। जब जगे तभी सवेरा, तो करते रहे। अब अगर अंबेडकर याद पड़े हैं, अंबेडकर का हम लोग बात पहले से भी करते थे, लोहिया की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोरी हो गई, तभी अंबेडकर के लोगों को फोड़ लिया। जय श्री राम का झंडा पकड़वा दिया, तलवार पकड़वा दिया, किसी संप्रदाय विशेष को बहाना बना के निशाना संविधान को बना दिया, लूट लिया किस्मत। तो ये तो भी सत्य है कि कहीं ना कहीं कोई खराबी हुई है, तो निश्चित तौर पे जो नाकामयाब हुए हैं उनकी नाकामयाबी उसमें छिपी रहती है। क्या लगता है अंबेडकर परिचर्चा के बहाने लोकसभा की तैयारी तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, देखिए, लोकसभा अलग चीज़ है। निश्चित तौर से चर्चा परिचर्चा होती है, तो उससे मतदाता और कार्यकर्ता प्रशिक्षित होते हैं, तो कुछ विचार उनके बीच आता है, तो लोग संगठित होते हैं। लोकसभा की तैयारी तो दुर्भाग्य है कि आप पूछ रहे हो, मीडिया के साथी की हो रहा है। लड़ाई उससे है जो 5 साल, 5 घंटा, 5 पूरे दिन, 24 घंटा, 30 दिन, 12 महीना चुनावी लड़ता है। लड़ाई उससे है। हम अभी जगह हैं, हम अभी शुरू किए हैं, तो कह रहे हो कि आप शुरू कर रहे हैं। उस शुरुए का उसका अंत नहीं होता है। वो एक चुनाव जीतता है, दूसरे चुनाव पर लग जाता है। ये आपकी कमजोरी थी, हमारी कमजोरी है। इसको कैसे मजबूत करें? मजबूती करने के लिए काम करना पड़ेगा। दुश्मन जिस तरह से रणनीति बनाता है, उसी रणनीति पर, उसी तरह से उससे ज़्यादा कारगर और मारक नीति बनानी होगी, उससे ज़्यादा मेहनत करना होगा, तभी हम उसको रोक पाएंगे, प्रयास कर पाएंगे। बाकी वो तो प्रयास कर ही चुका है। अच्छा, विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ये थोड़ा अभी छोड़ो चेहरा का, चेहरा नहीं होता। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप ही पूछो ना कि नीतीश कुमार कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लोग मान लेंगे तो चेहरा हो जाएंगे। अभी कहाँ कर रहे हैं कि हम चेहरा, कह रहे हैं कि हम इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, चेहरा माने नहीं रखता, नीति और नीयत माने रखता है।
चेहरा से नहीं चुनाव होता है। आरएसएस बीजेपी भी जीत रही है, तब बहाना है चेहरा। वो ठग फ्रॉड की तरह घूम करके जुमलाबाजी करके उन तथाकथित जिनका किस्मत लूट रहा है, दलितों पिछड़ों का ही ठगता है। चेहरा पर वो जो उनके कोर वोटर है वो वोट नहीं देते हैं, वो मुद्दा पर वोट देते हैं। मुद्दा होता है, विचार होता है, विचारधारा होता है, सिद्धांत होता है। जब से हम चेहरा पर और व्यक्ति पर आ गए तभी से नाकामयाब हो गए। लेकिन भाजपा तो हर जगह घर दी, शौचालय दी। अबे शौचालय दी या किस्मत लूट ली। भाजपा शौचालय कहाँ दिया, प्रचार कर लेती है। तो राज्य सरकार कर रही है, सरकार सभी है। भाजपा के शौचालय 12,000 में शौचालय बनता है, अभी से शौचालय बनते, वो सब बहाना है। तो करीब 5 किलो अनाज दे करके अब 500 बरस के लिए पछड़े दलितों का किस्मत लूट ले रहा है। क्योंकि हमारे लोग अपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, ऐसे तो ठग ले रहा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि फिर से एक बार जंगल राज हो रहा है, जिस तरीके से आनंद मोहन को बाहर नहीं निकले, जंगल राज से नहीं निकले हुए हैं। अब सम्राट चौधरी को चूँकि जंगल के लोग हैं, जंगले उनको बुझाता है। सम्राट चौधरी जंगल अपने बिल्कुल, और क्या है, जंगल के लोग नहीं तो इनको दूसरे जंगल कैसे छीन ले रहे हैं। हमको तो जंगल कहीं नहीं बुझाता है, ना उनके राज में। जंगल क्या होता है, लोग होता है, लोग खराब बढ़िया होता है। क्या लगता है, जंगल राज तो उन्हीं के यहाँ जहाँ वो हैं। एक ही आदमी का मुख्य कानून चलता है वहाँ भी। मोदी या शाह जिसको कर रहा है, किसी को गोली मारो, फलाने को, किसी को संप्रदाय पर, किसी को कपड़ा देख के छीन रहा है, किसी को ये कर रहा है, उसके किस्मत लूट रहे हैं, उसके खजाना लूट रहे हैं, उसे कल कारखाना बेच रहे हैं। लेकिन विकास तो कर रहे हैं ना, देश विकास इतना आगे कर रहे हैं, कौन विकास का बकवास कर रहे हैं। देश को तो बेच दिया। अभी लाया ना हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, पूरा खजाना लुटवा दिया, कल कारखाना बेच दिया। देश अभी अर्थव्यवस्था के मामले में चौपट है, अभी विकास के मामले में चौपट है, दुनिया में जगहसाई हो रही है। प्रचार है, जुमलेबाजी है। कहा ना 15 लाख देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो खा भी गया, खिला भी दिया। ये वो सब जुमलेबाजी में वो ये हैं। उनके लोग मीडिया में बैठे हैं, वो बैठे हैं, वो जो गोदी मीडिया की सरकार है कि सरकार की मीडिया है, पता ही नहीं चलता है। तो वो प्रचार कर लेते हैं। उनके लोग पढ़े हैं, बड़े हैं, सिस्टम पर चढ़े हैं, चालाक लोगों की तरफदारी कर रहे हैं। गरीबों का किस्मत छीन करके, आरक्षण छीन के वो अमीरों को दे रहे हैं, अगरों को दे रहे हैं, जो पढ़ा हुआ बड़ा हुआ पहले ही से चढ़ा हुआ है सब चीज़ पर। तो उनकी बात करेगा, प्रचार करेगा। चलिए, तो ये थे डॉक्टर रामानुज प्रचार, आरजेडी से प्रवक्ता हैं और सोनपुर से विधायक थे। इनकी विषयों पर क्या अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जो प्रतिक्रिया अपनी साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।